अगर आप भी रात में बार बार उठ के यूरिन पास करते हैं और जब भी यूरिन पास करते हैं तो एक लंबी धार के साथ नहीं आता, वहीं पे गिर जाता है, या जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो आपको पेन होता है या इरिटेशन होती है, और साथ में जब भी आप यूरिन करते हैं या तो कभी ब्लड आता है, या फिर आपका जब भी सीमन डिस्चार्ज होता है तो उसके अंदर कभी ब्लड होता है या कोई रेडिश चीज नजर आती है। अगर ये सारे सिम्टम्स आप में हैं तो आप खबरदार हो जाएं। आपके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, पेशाब की नाली का गदूद का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो डिटेल वीडियो होगी ऑन द प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पेशाब के गदूद के ऊपर, कि अगर आपके अंदर ये चीदा चीदा मसाइल आ जाते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का इशू हो सकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके जिस्म के अंदर? ये आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसको हम मर्दाना ताकत के औजार कहते हैं, वहाँ में इसका अहम किरदार होता है। खासकर आपका जो चिपचिपा पानी होता है, जिसे सीमन जिसे बोलते हैं, उसके अंदर एक पानी होता है ऊंधा टाइप, उसको बनाने में प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन अहम किरदार होता है। जैसा कि आपको ये भी पता हो कि आपकी जो पेशाब की नाली है, उसको मॉइस्चराइज रखने में इसका अहम किरदार होता है। ठीक है, यानी इसके दो मेन फंक्शन है। एक, सीमन के अंदर जो आपके स्पर्म होते हैं उनको जो पानी प्रोवाइड करता है या मीडियम प्रोवाइड करता है, वो प्रोस्टेट करता है। सेकंड, आपकी जो यूरिनरी ट्रैक होता है यानी जो पेशाब की नाली होती है, उसको मॉइस्चराइज मुरतब रखता है ताकि आपके यूरिन को बाहर निकलने के वक्त कोई परेशानी ना हो, वो उसके साथ बगैर किसी तकलीफ के आपके बाहर निकल जाए। डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज हम आपको बताएंगे कि खासकर प्रोस्टेट का क्या इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपके अंदर प्रोस्टेट के इशू हों तो आपके अंदर जो इनफर्टिलिटी और जो स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम आता है, ये मर्दाना कमजोरी आती है, उसको आप किस तरीके से अपने डॉक्टर से मशवरा करके खत्म कर सकते हैं। खासकर जिन लोगों का भी प्रोस्टेट का इशू होता है, उनका सीमंस में पस सेल्स का नॉर्मली इंक्रीज हो जाना लाजमी है। साथ में आरबीसी सेल्स भी आते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन भी हो सकती है और मुख्तलिफ इशू होते हैं। ये एक छोटा जो अंडा है उसके साइज के बराबर होता है ये, और ये आपकी पेशाब की नाली के ऊपर लिपटा हुआ होता है। अब मेन चीज इसका फंक्शन क्या होता है, ये तो एक आपका जो मेन सीमन वॉल्यूम होता है, इसको बनाने में इसका अहम किरदार अदा करता है। उसका जो पानी फ्लूइड होता है ये वो बनाता है। साथ में इसका एक और मेन किरदार कि ये आपकी पेशाब की नाली को मॉइस्चराइज रखता है ताकि वो आपका यूरिन का फ्लो ठीक रहे। मेन चीज क्या है कि कुछ लोगों में यूरिन का जब प्रॉब्लम आता है कि यूरिनेशन प्रॉपर नहीं होती या रुक रुक के होती है या बहुत ज्यादा होती है, उसमें मोस्टली होता क्या है, जो प्रोस्टेट होता है, क्योंकि ये पूरा ट्रैक इस तरह का गोल ट्रैक कैसा, ये पूरा प्रोस्टेट है, ये आपकी यूरिन की नाली होती है। जब भी इसका मास यानी इसका वॉल्यूम बढ़ता है प्रोस्टेट का, तो ये आपकी पेशाब की नालियों को टाइट कर देता है। जब ये टाइट हो जाती है तो आपके यूरिन के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, और साथ साथ आपकी इनफर्टिलिटी, आपके स्पर्म काउंट और हर चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। मेन प्रॉब्लम जो प्रोस्टेट के रिगार्डिंग आपके जिस्म में हो सकते हैं, एक बहुत रेयर होते हैं लेकिन दो बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन हम इसको निग्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीएच। खासकर वो लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है और जो वो डायबिटिक भी हैं, ये डायबिटिक हैं या नहीं है, उनके अंदर बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उनके अंदर लाजमी हो सकता है अगर वो डायबिटिक भी हैं और उन्होंने अपना प्रॉपर प्रोस्टेट का केयर नहीं रखा। उसमें क्या होता है कि प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज कर जाता है। जब प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी यूरिनेशन का प्रॉब्लम आता है, आपकी इनफर्टिलिटी आती है, आपके स्पर्म काउंट, आपके साथ साथ यूरिनेशन के प्रॉब्लम बहुत जाते हैं। आपका मतलब है कि दिल कर रहा है यूरिन आ रहा है, लेकिन आप जाते हैं तो घंटा घंटा बैठे रहते हैं, यूरिन नहीं आता। तो ये कुछ सारे साइंस एंड सिम्टम्स वो हैं कि आपका प्रोस्टेट आपको खबरदार कर रहा है। आपको उस स्टेज तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आज की टिप और ट्रिक्स में मैं ऐसे ऐसे आपको कुल ये भी बता दूंगा कि आपको इंशाल्लाह प्रोस्टेट को अपना खुद ख्याल रखेंगे। पहला बीमारी हो गई है। सेकंड, प्रोस्टाइटिस। इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हर जगह होती है हमारे जिस्म में, इसी तरह प्रोस्टेट में भी होती है। अगर आपके सीमन वॉल्यूम में आप सीमन एनालिसिस कराते हैं, उसमें पस सेल ज्यादा हैं, उसमें आरबीसीज हैं, तो कंफर्म है कि आपका प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है। उसको डील करने के लिए आप एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलेंगे, तो वो आपको अच्छे से एंटीबायोटिक रिकमेंड करेगा जो विद इन 10 to 15 डेज रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। लास्ट, प्रोस्टेट कैंसर।
बहुत रेयर है लेकिन बहुत डेंजरस है, जिसकी वजह से डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो कब कैंसर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, कैंसर होता क्या है। हमारे आम जनता यानी आम लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कैंसर है क्या। कैंसर होता है अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, यानी हमारे अल्लाह ताला ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया है कि जिस समय कि पुराने खुलिए मरते हैं, नए पैदा होते हैं। कैंसर उसको कहते हैं कि नए सेल यानी नए खुलिए बनने का अमल कंट्रोल में ही ना रहे, वो बनते ही रहें, बनते ही रहें, बनते ही रहें। उनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म आपका खराब हो जाए तो उसको हम कैंसर बोलते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। ये 3 बीमारियां मेन मोस्टली प्रोस्टेट यानी पेशाब के खतूत से रिलेटेड हैं, जो आपको मर्दाना कमजोरी, इनफर्टिलिटी और सब में परेशान करती है, और साथ में आपके सीमन को और आपके जरासीम को नकारा करती है। तो आज की वीडियो में मैं अब ये बता दूं कि अब इसको डील कैसे करेंगे। सबसे पहले तो अपना हेल्थी लाइफस्टाइल लें, हेल्थी डाइट्स लें, वेजिटेबल ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, जूसेस ज़्यादा लें। सिगरेट, जंक फूड, टोबैको, खासकर जिसमें जिस चीज़ में भी निकोटीन है, चाय हो गई, इसके साथ साथ अल्कोहल, ये चीज़ें जो बंदा लेता है वो कभी भी प्रोस्टेट को हेल्थी नहीं रख सकता। ठीक है, एक एज आती है कि उस टाइम उनका प्रोस्टेट कंप्रोमाइज हो जाता है और फिर वो अपने बेडरूम में हमेशा शर्मिंदे ही रहते हैं। मेन इशू ये है। तो आज की वीडियो में एक सबसे पहले एक सप्लीमेंट बता देता हूँ और एक स्मूथी बताता हूँ, एक रेमेडी। अगर आप ये अपनी डाइट में रख लें विदाउट एनी साइड इफेक्ट, किसी भी एज का बंदा अगर ये यूज करे तो उसको प्रोस्टेट का इशू नहीं होगा। सबसे पहले साल पालमेटो 450 mg आप डेली एक टैबलेट लें। 3 महीने लें, 1 महीना छोड़ दें, 3 महीने लें, 1 महीना छोड़ दें। 40 साल से ऊपर के लोग, 30 साल से ऊपर के लोग जिनको डर है, वो कभी भी प्रोस्टेट का इशू उनको नहीं आएगा। सेकंड, एक स्मूथी बहुत से लोगों को बताता हूँ, आज सब आपको भी बताऊंगा। बीट रूट, चुकंदर, ये बहुत परफेक्ट है। इसके अंदर थोड़ी सी अदरक पीस के और लेमन जूस डाल के लें। ये ऐसी स्मूथी है कि आपके प्रोस्टेट को जान दे देती है। मिसाल के तौर पे हमारी खुराक, अगर हम खाना खाते हैं तो एक्टिव रहते हैं, ये स्मूथी प्रोस्टेट की डाइट है। ठीक है, इसको अपनी डाइट में एंटर करें। जंक फूड से बचें, जो चीज़ों से बताया बचाएं, तो इंशाल्लाह इन बीमारियों से भी बच जाएंगे और मर्दाना कमजोरी से भी बच जाएंगे और अब खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। मैं डॉक्टर अब्दुल रहीम साजिद को अभी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह के बाद।